इब्रानी के अंदर ये हदीस मुबारक है कि आप अलैहिस्सलाम की सुगत पैदा होते हैं तो इस रात को जो फारिस का जो बादशाह है नौशेरवान, वो ख्वाब देखता है कि अरब के घोड़े होते हैं और ऊंटों को हंका के लेके जाते हैं और दजला फुरात टूट जाते हैं, पूरे शहर में फैल जाते हैं, बड़ा परेशान होते हैं इस ख्वाब की ताबीर क्या है। और चुनाचे उसी रात को एर फारिस की जो ईवान था उसकी 14 कंकरियां एकदम जो खड़िए थी वो गिर गई और 1000 साल से जो आतिश जो परस्तिश की करते थे आतिश गदा वो फौरन बुझ गया और बड़े परेशान हो गए। हाकिम तिब्रिया वो आया और उसने कहा कि तिब्रिया के जो है ना जो दरिया था वो खुश्क हो गया और हाकिम इलिया का जो बादशाह था उसने खत लिखा कि दरियाए साबू वो खुश्क हो गया। चुनाचे की वाक़यात ने उनको एकदम परेशान और हैरान कर दिया कि ऐसा कौन सा वाक़या रहनुमा हो गया जिसकी वजह से इतने इनकलाबात आ गए। चुनाचे अपने काजी के पास जाता है, अब्दुल मसीह के पास जाते हैं और उससे पूछता है, पादरी को कहता है, काजी को कहते हैं कि मालूमात करो कि क्या हुआ है। वो उसको टाल मटोल करते लेकिन उसको फिर कहते हैं कि मेरे मामू के पास चले जाओ। जब मामू के पास जाते हैं, ये बड़े लाड पादरी होते हैं, सदीक उसका नाम होता है, सदीक के पास जाते हैं कि ये क्या हुआ है। तो सदीक कहते हैं कि ये जो वाक़यात हैं किताबें ये बताते हैं कि इस रात को आखिरी पैगंबर जीशान पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैदा हुए, उनकी विलादत बाशहादत हुई है और इसकी जो सल्तनत है, इसकी जो हुकूमत है, इनकी जो बादशाही है, ये जो है ना फारिस तक पहुंच जाएगी और फारिस खत्म हो जाएगा और 14 सल्तनतें गुजरने के बाद फारिस खत्म हो जाएगा। चुनाचे नौशेरवान खुश हो जाता है कि 14 सल्तनतें गुजरेंगे उसके बाद खत्म होगा, फिर देखा जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने में क्या वक्त लगता है और वक्त ऐसे जल्दी गुजर जाते हैं कि 14 सल्तनतें खत्म हो जाती है। फिर हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला का दौर आता है, साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला की ज़ेर निगरानी में फारिस फतह होता है और शहर मदाइन में कसर अबियज़ में जुम्मे की नमाज अदा की जाती है और इस तरह फारिस और अहले कसर ये जो है ना पारा हो जाते जो उस वक्त की सुपर पावर, जैसे इस वक्त अमेरिका और रूस है, फारिस और कैसर ऐसे सहाबा के हाथ से पारा हो जाते हैं और इनकी ये बदमाशी और ये सल्तनत खत्म हो जाती है और मुसलमानों की हुकूमत और सल्तनत फारिस तक पहुंच जाती है। अर्ज ये कह रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त ऐसे वाक़यात रहनुमा हुए, एक इनक़िलाबी वाक़यात हुए। बाद रिवायत के अंदर आते हैं, एक सहाबी उस्मान इब्न अबी अल-आस, उनकी वालिदा फातिमा फरमाती है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त हज़रत आमना के साथ कमरे में थी। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की विलादत होती है तो घर के अंदर एक रोशनी फैल जाती है और ऊपर सितारों को आसमान के अंदर जब मैं देखती हूँ तो वो सितारे झुकते हैं, आप अलैहिस्सलाम के घर की तरफ झुकते हैं। तो मैंने समझ लिया कि ये वाकई कोई अजीम इंसान है। नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत आमना को ख्वाब आती है कि आप जिस मौलूद मसऊद को आपने उठाया हुआ है ये आखिरुल अंबिया है, पैगंबर आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी वजह से आमना फरमाती है कि 6 महीने तक तो मैंने आप अलैहिस्सलाम यानी आप अलैहिस्सलाम मेरे पेट में जो थे अमल था तो वो मैंने तकलीफ महसूस नहीं की, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था और जिस जगह मैं जब सख्त जमीन पर चलती तो वो जमीन मेरे लिए नरम हो जाती। रिवायत के अंदर आता है कि मैं पानी के लिए कुएं के पास जाती तो वो कुएं का पानी जो है खुद ब खुद ऊपर उठ आता। और आमना फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलाम इरबाज इब्न अबी सारिया से सारिबा से ये रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त पैदा हो रहे थे, हज़रत आमना फरमाती है कि मेरे जिस्म से एक नूर का कोई किस्म का टुकड़ा जुदा हुआ जिसने मशरिक से मगरिब तक सारे कायनात को रोशन किया, जो शाम के महल्लात को रोशन किया। इसी किस्म की और हदीस मुबारक भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त शाम के महल्लात जो है वो रोशन हो गए थे और एक इनक़िलाबी बर्पा हो गया था। एक रिवायत के अंदर है गालिबन हज़रत अब्बास इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की हदीस मुबारक मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बहुत सारी सिफात है, जैसे कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ। और फरमाया कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं मखतूम शुदा पैदा हुआ था,
मेरा खतना कुदरती तौर पर हुआ था और मैं ना बुरीदा पैदा हुआ था, नाक काटने की जरूरत भी नहीं थी। और एक रिवायत के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जैसे आम बच्चों की पैदाइश के वक्त आलाइश होती है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस किस्म की आलाइश नहीं थी। और बाज़ किताबों के अंदर, अहादीस के अंदर ये आता है, ये ज्यादातर ये तिबरानी की रिवायत, मुत्ता इमाम मालिक के अंदर एक हदीस मुबारक है कि आप अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो खुशबू की एक लहर आप अलैहिस्सलाम के घर में दौड़ती है। और आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त ऐसे इनकलाबात होते हैं। आप एक इनकलाबी पैगंबर है। आपके पैदा होने के बाद फिर आपकी जवानी, आपका लड़कपन, फिर आपकी जवानी के बाद आपका बुढ़ापा और आप अलैहिस्सलाम के सहाबा, ये तो सारा के सारा इनकलाबात पर मुनहसर है। नबी अलैहिस्सलाम अभी आप अलैहिस्सलाम का नाम नहीं रखा गया, आप अलैहिस्सलाम का खत्म नहीं किया गया, आप अलैहिस्सलाम के खानदान अभी बाकी है, आप अलैहिस्सलाम को नबूवत का मिलना, ये तो बात के वाक़यात है। आप अलैहिस्सलाम के पैदाइश के वक्त ऐसे इनकलाबात हुए जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया। दो वाक़या सुना करके बात को खत्म करना चाहता हूँ। हलीमा सादिया, इसके ऊपर बहुत सारे वाक़यात हैं इशारा करते हुए कि जब हलीमा ने आप अलैहिस्सलाम को उठाया तो उसकी वजह से तो बड़े बरकत आए उनके घर में, उनके आसपास पड़ोस में, उनकी सवारियों में। बहुत लंबे वाक़यात है, वक़्त की मुख्तसर होने की वजह से असल वाक़े की तरफ इशारा करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम हलीमा सादिया के यहाँ थे तो इनके एक और भाई भी था, रज़ाई भाई। सादिया फरमाती है कि एक छाती मैंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तस किया था। उनको क्या पता कि ये आखिर पैगंबर दुर्यतीन है, पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सय्यदुल कौनैन व सकलैन, और ये इंसानों और जिन्नात के पैगंबर सरदार है, अरब और अजम के सरदार है। तो एक छाती उनके लिए मुख्तस किया था, एक उनके दूसरे भाई रज़ाई भाई के लिए मुख्तस किया था। तो कभी कभार ध्यान नहीं होता और ध्यानी की वजह से मैं नबी अलैहिस्सलाम को अपनी छाती के बजाय उसके भाई की छाती के सामने रख दे कि वो दूध पिए। नबी अलैहिस्सलाम मुंह बंद करते और वो दूध नहीं पीते कि ये मेरे भाई का हक है, मैं क्यों अपने भाई का हक पीऊं। आज हम अपने भाई के हक को कैसे खाते, भाई को ज़बह करके खा लेते हैं, उसका खून पी लेते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की हम उम्मती है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल की उम्र है और 1 साल की उम्र है, फिर भी अपने भाई का जो दूध था, हालांकि दोनों के लिए बराबर था, कोई मसला नहीं था, लेकिन माई हलीमा ने जब जुदा किया था तो नबी अलैहिस्सलाम ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने भाई के हिस्से का दूध पीऊं। किताबों के अंदर लिखा है, एक वाक़या लिखे, जैसे बच्चों को खेल कूद पसंद होता है, बच्चे खेल कूद करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ बकरी चराते थे। याद रखो, हर पैगंबर ने बकरी चराया है, ये पैगंबर की सुन्नत है। इसके जरिए से आजी आती है, इंकिसारी आती है और सब्र और तक़वा आ जाता है, सब्र आ जाते हैं। जो आदमी घोड़े रखते हो, जैसे घोड़ा मस्त होता है, इंसान के अंदर भी मस्ती आते हैं। तो घोड़ा जो है ना मस्त जानवर है, इंसान के अंदर मस्ती पैदा करते हैं, गुरूर पैदा करते हैं। और बकरी मस्कीन से जानवर है और इंसान के अंदर आजी आते हैं। अल्लाह पाक अपने पैगंबरों की तरबियत करते हैं, इब्तिदाई से बकरियां उन्होंने पाली होती है ताकि इनके अंदर आजी आ जाए, सब्र आ जाए। क्यों? नबूवत का बोझ जब उनके ऊपर डालना है, कल मुश्किलात और तकालीफ आएंगे, जब दावत तबलीग का काम करेंगे उसके ऊपर हालात आएंगे, वो हालात और मसाइब और उन तकालीफ को बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह पाक अपने पैगंबरों की ऐसी तरबियत करते हैं। वाक़या बयान कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ बकरी चरा रहे थे। तो बच्चों का जैसे शौक होता है खेल कूद का, अपने दूसरे भाई को कहा कि तुम जरा बकरी चराओ, तो मैं मक्का जाता हूँ, वहां पर कोई जो है महफिल है, शादी का महफिल है, मैं जरा खेल कूद भी लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। नबी अलैहिस्सलाम आते हैं और देखते हैं कि महफिल गाने की होती है और रक्स की महफिल होती है। नबी अलैहिस्सलाम जैसे आते कोने में बैठ जाते, अल्लाह पाक उसके ऊपर बेहोशी तारी कर देते और उसको सुला देते, बेहोश कर देते। नबी अलैहिस्सलाम जब उठते हैं तो देखते कि वो महफिल खत्म होते, सब कुछ खत्म होते। अल्लाह पाक अपने पैगंबरों के ऐसे, अपने बरगज़ीदा लोगों की ऐसे हिफाजत करते कि बचपन में भी नबी अलैहिस्सलाम को वो नहीं दिखाया। और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हर गुनाह से, हर पैगंबर को हर गुनाह से, गुनाह सगीरा और कबीरा दोनों से बचाया होता है।
मासूम होते। नबूवत से पहले का भी जमाना आपका पाक साफ है और नबूवत के बाद का भी जमाना। और यहाँ तक रिवायत के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलाम के घर वाले वो भी पाक साफ होते हैं। और आप अलैहिस्सलाम का जो खानदान है, पूरा खानदान हसब नसब वाला है। हिरकल ने जिस वक्त सुफियान से पूछा था, अबू सुफियान से, कि ये जो सुना है आपके अंदर एक पैगंबर आए, लंबा वाक़या बुखारी के अंदर 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है कि ये जो पैगंबर है कैफ़ नसबुकुम, उनका नसब कैसे है। तो हिरकल फरमाते हैं कि अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था। अबू सुफियान ने कहा था हुआ फीना ज़ू नसबिन, हमारे अंदर वो बहुत बड़े नसब वाले आला खानदान वाले। हिरकल ने कुछ किताबें पढ़ी हुई थी, तौरात पढ़ा हुआ, तो उसने कहा वकज़ालिका रुसुल तुबअसु फी अहसबी अक़वाम अहसबी अंसाबिन, की इसी तरह पैगंबर जो होते हैं अल्लाह पाक अपने कौम के आला नसब पे भेजते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम का जो नसब है, आप अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निदार बिन मुआद बिन अदनान, अदनान तक सबका इत्तिफाक है। बुखारी के अंदर भी हदीस मुबारक है और किताबों के अंदर भी है। लेकिन इससे बिन अवद बिन अमैसा बिन सलमान बिन औस बिन बौस इला आखिरी आदम अलैहिस्सलाम तक। लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि बाज़ नामों में, इसी वजह से मैं नहीं बयान करता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम तक आप अलैहिस्सलाम का जो नस्ब है वो आला और अरफा नस्ब है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो अल्लाह पाक ने आपको ऐसे आला और पाक साफ पैगंबर पैदा किया। आपकी विलादत के वक्त ऐसे पाकी थी, तो आपके खानदान कैसे आला और अरफा नहीं होगा। तो ऐसे पैगंबर, एक इनकलाबी पैगंबर अल्लाह पाक ने हमें दिया है। ये उम्मत भी एक इनकलाबी उम्मत है। तो हमें चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े। अगर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और इश्क है और उसकी नक्श कदम पर चलना है तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े। अगर सहाबा के नक्श कदम पर चलना है, उनसे मोहब्बत है, तो सहाबा की सीरत को पढ़े। अल्लाह ताला सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।